हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ मैं आज। द क्वेश्चन फ्रॉम माय टैरो कार्ड्स इज, आपने द पीपल वॉचिंग दिस रीडिंग, आपने इस प्यार में क्या गलती की। अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं या थे और ये रिलेशनशिप अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा या नहीं चल पाया और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या गलती हो गई, आपने कहाँ मिस्टेक कर दी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपने इस प्यार में क्या गलती की। दो पाइल्स आपके सामने हैं। पाइल नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट मैंने इसके ऊपर रखा है चॉइस के लिए, और पाइल नंबर 2 इस पर रोडोक्साइट एंड मेलाकाइट क्रिस्टल आपके लिए मैंने यहाँ पर रखा है, चूज़ कर लीजिए। और ऐसे ही ब्यूटीफुल एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स या फिर इस तरह के अरोमा कैंडल्स अगर आप चाहें तो आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ऑफिस नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और 156 लव मैसेजेस टैरो डेक, मेरे अपने बनाए हुए टैरो डेक्स आपको सेल के लिए अवेलेबल हैं। तो इसमें 156 लव मैसेजेस आपके लिए दिए गए हैं। आपके पर्सन या आप या किसी भी व्यक्ति के बारे में आप सोचें, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये सभी मैसेजेस को मैंने यहाँ पर 84 डेक्स के अंदर 84 कार्ड्स में करके इस 156 लव मैसेजेस टैरो डेक को बनाया है। आप इसको ऑर्डर करके प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर। नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। 999 रुपीज़ के पेमेंट पर फ्री डिलीवरी और फ्री गिफ्ट बॉक्स के साथ में ये टैरो आपके कार्ड्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने चूज़ कर लिया होगा पाइल नंबर 1, या तो आप क्लियर क्वार्ट्स के साथ जा सकते हैं, या आप मेलाकाइट और रोडोक्साइट ब्रेसलेट के साथ जा सकते हैं, या आप दोनों भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हो सकता है आपकी जो गलतियां हैं वो इस डेक के अलावा इस डेक में भी हों, तो आप पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। आपने इस प्यार में क्या गलतियां की। पाइल नंबर 1 के कार्ड्स में आपको दिखाना चाहूंगी। वी हैव 9 ऑफ एरो कार्ड विच इज अ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। वी हैव 6 ऑफ डिस्क कार्ड, ये रिवर्स में मिला था मुझे कार्ड। देन नाइट ऑफ स्टेव कार्ड्स विच इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। 4 ऑफ लोटसेस, 4 ऑफ कप्स कार्ड एंड 10 ऑफ लोटसेस या 10 ऑफ कप्स कार्ड। लेट्स चेक इन कार्ड्स की डिटेल, क्या कहना चाहते हैं ये कार्ड्स आपको। तो पाइल नंबर 1 के कार्ड्स हमारे पास में हैं, और ये कार्ड्स हैं 9 ऑफ एरोस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ डिस्क इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, 4 ऑफ लोटसेस एंड 10 ऑफ लोटसेस कार्ड। सबसे पहली चीज़ जो मैं इन कार्ड से समझ पा रही हूँ, पहली बात करें अगर 9 ऑफ एरोस कार्ड की, देखिए आप ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले बंदों में से, बहुत ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आपको एंग्जाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, और आपने ना इस प्यार को, जो भी आपका बंदा था, इसके ऊपर आपने ओवर कॉन्सेंट्रेट कर गए आप इनके ऊपर। मतलब आप इतने ज़्यादा मेंटली इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, कंप्लीटली मेंटली डिपेंडेंट हो गए आप इनके ऊपर। और अगर ये थोड़ा सा भी इनका बिहेवियर ऊपर नीचे हो रहा है या आपसे बात नहीं कर रहे, तो आप ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते थे, और आप खुद टेंशन में आ जाते थे और फिर वो टेंशन आप ट्रांसफ़र कर देते थे, और आप मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर दिखाया, और आप इनकी हर छोटी छोटी घटना को लेकर घंटों बैठा बैठा सोच रहे हैं, इनने ऐसा क्यों बोला, क्यों नहीं बोला, ये ऐसा क्यों लिख कर भेजा, ऐसा क्यों नहीं लिख कर भेजा, अभी फ़ोन क्यों किया, अभी फ़ोन क्यों नहीं किया। मतलब आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अपना अटेंशन दिया, टाइम दिया, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपने तूल दे दिया, और आप मोस्ट ऑफ द टाइम ना इस रिलेशन को लेकर आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहे, डरते ही रहे कि ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, नहीं चलेगा। मतलब नेगेटिव सोचना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव सोचना, ऐसा आप हमेशा करते रहे, और ये रिलेशनशिप ना आपके लिए एक तरह का हेडेक बन गया, बर्डन बन गया, आपके लिए भी बन गया, और आपने इस रिलेशन को दूसरे व्यक्ति के लिए भी बर्डन बना दिया। ओवरली उस व्यक्ति को आपने परेशान कर दिया, नैगिंग कर करके, बार बार क्वेश्चन पूछ के कि
और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, छोटी छोटी बात पर उनको बार 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 क्वेश्चन करना, एक्सपेक्टेशन कर डालना उनके ऊपर। और एक और चीज़ आपने और भी जल्द करी कि हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से पहले भी आपका कोई रिलेशन फेल हुआ, इस रिलेशन के पहले आपने धोखा खाया, इस रिलेशन के पहले भी आपको चीटर्स, इस तरह के लोग आपको मिले। तो आप ना उस डर को लेकर, उस मतलब आपने प्रीवियस आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ उससे हील हुए बिना आप जंप कर गए दूसरे नए रिलेशन में। पहले से आपके रिलेशन ख़राब हो रखे थे, वो रिलेशन क्यों ख़राब हुए, वहाँ पर आपको क्या सुधार करने की ज़रूरत है, ये आपने कभी भी समझने की, अपने अंदर सुधार करने की कोशिश नहीं की, और आप बिना सोचे समझे दूसरे नए रिलेशन में, जो ये एग्जिस्टिंग रिलेशन था, इसमें आप जंप कर गए। ठीक है। और इस वजह से ना आपके अंदर हमेशा एक एंग्जाइटी बनी रही, स्ट्रेस बना रहा, प्यार को लेकर एक भय, डर हमेशा आपके अंदर बना रहा। ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गए, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से हर्ट थे, पहले से डरे हुए थे, और ये रिलेशनशिप में भी जरा सा ऊपर नीचे होती है, आप बहुत डर जाते थे, बहुत हर्ट हो जाते थे, बहुत ऑब्सेसिव बिहेव करने लग जाते थे, परेशान हो जाते थे, और दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपनी ये परेशानी ट्रांसफ़र करने लग जाते थे, और ये चीज़ ने इस रिलेशन को ख़राब किया। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है, 6 ऑफ डिस्क इन रिवर्स कार्ड, टू मच गिविंग। आपने इस व्यक्ति को बहुत अधिक दिया, मतलब अटेंशन भी बहुत ज़्यादा दी, टाइम भी बहुत ज़्यादा दिया, एनर्जी बहुत ज़्यादा दी, और सारा का सारा ध्यान आपने सारा का सारा ध्यान उन्हीं के ऊपर डाल के रख दिया, मतलब कि बस यही है, इसके सिवा कुछ और है ही नहीं। वो इस 4 ऑफ कप्स इस कार्ड से भी पता चलता है, मतलब एक ही व्यक्ति पर सारी अटेंशन डाल दी, आपकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रही, सारे दिन उन्हीं के बारे में सोचना है, उन्हीं को मैसेज करना है, उन्हीं से बात करनी है। और इसकी वजह से ना आपके करियर पर, आपके फाइनेंसेस पर, आपके स्टेबिलिटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। यानी इस व्यक्ति ने आपको देखा है, मतलब फाइनेंशियली बर्बाद होते हुए, आपने अपना करियर बर्बाद किया, आपने अपना पैसा बर्बाद किया। ठीक है। और कंप्लीटली आप फाइनेंशियली और इमोशनली डिसबैलेंस में आ गए, क्योंकि इमोशनली भी आप खाली होते गए, आप देते गए, और सामने से आपको जितना नहीं मिला उतना आप देते गए, और फाइनेंशियली भी आप देते गए, या फिर आपने अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया तो आप फाइनेंशियली आप ख़राब होती गई आपकी। और आप हमेशा यू सेटल्ड फॉर द लेस, ये व्यक्ति आपको ब्रेड क्रम्बिंग करता रहा। ठीक है। जितना आप उसको प्रायोरिटी दे रहे थे, जितना आप उसको अटेंशन दे रहे थे, उतना आपको रिटर्न में मिलता नहीं था। लेकिन इस बात पर आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए था, उसी वक्त आपको दूर हट जाना चाहिए था। वो आप नहीं हटे, बल्कि उसकी टेंशन और आप अलग लेते। एक तो आप ओवर गिविंग कर रहे हो, फिर सामने से जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही तो फिर आप टेंशन और पाल रहे हो, फिर आप लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हो। तो ऐसे आपने पूरा कंप्लीट मैस कर दिया था इस रिलेशन के अंदर। और भी मैं आपको बात बताती हूँ, मोस्ट पॉसिबली ये व्यक्ति आपके लिए 100% अवेलेबल ही नहीं था, शुरू से ये व्यक्ति आपके लिए अवेलेबल ही नहीं था। और एक्चुअली में तो ये कोई रियल रिलेशनशिप भी नहीं था, ये एक तरह की सिचुएशनशिप थी कि जिसमें आप चाहते थे कि ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट दे या आपके पीछे पीछे आए, इस वजह से आप उसको देते जा रहे हो, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते जा रहे हो, एक्स्ट्रा व्यक्ति के पीछे पड़ते जा रहे हो आप। तो इट वॉज नॉट अ रियल रिलेशनशिप। इसमें एक व्यक्ति दे रहा था और दूसरा व्यक्ति कोई एफर्ट नहीं लगा रहा था, और देने वाले आप थे मोस्ट पॉसिबली। अपना टाइम भी दे रहे हो, अपना एफर्ट भी दे रहे हो, अपना मनी भी दे रहे हो। ठीक है। ये एक तरह की सिचुएशनशिप थी जिसमें कि एक व्यक्ति सिर्फ दे रहा है और पाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसको कोई अटेंशन नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर हो गई। वन साइडेड टाइप का रिलेशन है ये, आप ही दिए जा रहे हो अपना सब कुछ, अटेंशन वगैरह, और आप ही टेंशन पाल रहे हो और सामने वाले को कोई पड़ी नहीं है। इस तरह का ये रिलेशन, ये डिसबैलेंस रिलेशन ये आपके बीच में था। ठीक है ना। और उसके बाद में आता है नाइट ऑफ स्टेप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर मिस्टेक है। ये जो व्यक्ति था जिसके साथ में आप इन्वॉल्व थे इस तरह की सिचुएशनशिप में, ये ना एक्चुअली इसको कभी भी आपके अंदर ये कंप्लीट इंटरेस्ट इसका आपके अंदर आया ही नहीं था। ये व्यक्ति हमेशा इमोशनली अनअवेलेबल रहा आपके लिए, इमोशनल अटैचमेंट इसको उतना कभी था ही नहीं जितना कि आपको हुआ। यही वजह थी कि आपको टेंशन भी बहुत होती रहती, क्योंकि आप बहुत ओवरली इमोशनली अटैच थे, ये व्यक्ति आपसे इमोशनली बहुत अधिक अटैच नहीं था। और ये व्यक्ति ना आपके साथ कॉन्स्टेंट कन्वर्जेशन में भी नहीं रहता था। ये आपसे बात करेगा, फिर वापस विड्रॉ हो जाएगा, फिर बात करने आएगा, फिर विड्रॉ हो जाएगा, कुछ दिन आपसे कांटेक्ट में रहेगा, फिर चले जाएगा, कुछ दिन आपसे कांटेक्ट में रहेगा, फिर चले, ऐसा इसका नेचर रहा है। ठीक है। प्रॉपर रेस्पॉन्स भी इसने आपको नहीं दिया होगा, या फिर आपसे सीक्रेट्स रखता होगा, आपको पूरी बातें भी नहीं बता रहा है, अपनी पर्सनल डिटेल्स भी कुछ शेयर नहीं कर रहा है, सिर्फ ऊपरी सरफेस लेवल पर इसने अपना रिलेशन रखा, लेकिन आपने अपना 100% दे दिया। ये आपने बड़ी गलती कर दी। इसने जितना आपको देना था उतना इसने नहीं दिया, लेकिन आप देते गए, और ये आपका फ़ायदा उठाता गया। ये आपने इसमें मिस्टेक करी। एंड देन वी हैव 4 ऑफ लोटसेस कार्ड, देख रहे हैं आप, ये शिव पार्वती बने हुए हैं,
अब शिव पार्वती की तो बात चलो ठीक है कि पार्वती जी तो जो थे, शिव जी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, फिर भी वो अपनी तरफ से सारा तपस्या कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने भी ऐसा ही किया। फेरी टेल्स होती ना, सिंड्रेला टाइप की स्टोरी या पता नहीं, इसी तरह के शिव पार्वती, शिव जी ने, पार्वती जी ने भी तो शिव जी को पाने के लिए इतनी तपस्या करी, तो मैं नहीं कर सकती क्या, इस तरह का। तो किसी तरह की फेरी टेल्स में ड्रीम, दिमाग में आपने कोई एक ड्रीमी सिचुएशन बना ली और फिर आप उसी को चेज किए जा रहे हो। आप ना इस व्यक्ति के एक्चुअल पोटेंशियल को नहीं देख रही हो कि ये अवेलेबल भी है या नहीं है, ठीक है, या फिर ये लॉन्ग टर्म में आपके साथ इंटरेस्टेड है या नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा, आप अपनी तपस्या कर रही हो कि मेरे को बस शिव जी को मनाना ही मनाना है, चाहे भले ही वो व्यक्ति शिव जी नहीं है, वो ही वॉज द नाइट ऑफ स्टेट, वो उस लायक भी नहीं है, फिर भी आप उसके ऊपर अपना सारा टाइम और एफर्ट लगाए जा रहे हो। और कल परसों अभी किसी ने एक मेरे को दिया था कि क्या आप ये रीडिंग सिर्फ लेडीज़ के लिए बनाते हो? नहीं, मैं रीडिंग्स लेडीज़ के लिए नहीं बनाती हूँ, किसी के लिए भी हो सकती है, पर क्योंकि मैं एक लेडी हूँ और मेरे जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं वो लेडीज़ हैं, तो बोलने में हम लोग ऐसा ही लगता है कि मैं लेडीज़ से मुखातिब हूँ, मैं लेडीज़ से बातचीत कर रही हूँ। लेकिन अगर आप जेंट्स हैं तो भी आप इन रीडिंग्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने ही सपनों की दुनिया में रहे, आप अपनी सपनों की दुनिया में आपने तपस्या भी कर ली, आपने शिव जी को प्रसन्न भी कर लिया, शिव शक्ति का मिलन भी हो गया, शादियाँ भी हो गई, सब कुछ हुए जा रहा है, और रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आप अपना टाइम और एफर्ट इस व्यक्ति के ऊपर लगाते चले गए, ठीक है। और फिर बदले में आपको जो भी आपने एफर्ट लगाया ना, बदले में आपको डिसअपॉइंटमेंट के सिवा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तो भी आपकी आंख नहीं खुली, तो भी आपने इस चीज़ को मतलब कि आंख खोलकर असलियत को, रियलिटी को देखने की आपने कोशिश ही नहीं की। और यहाँ पर 10 ऑफ लोटस आप देख रहे हो, अर्धनारीश्वर, ट्विन फ्लेम। मोस्ट प्रोबेबली आप इस गलत फहमी में रह गए कि ये व्यक्ति मेरा ट्विन फ्लेम है और हमारा तो शिव शक्ति का हमारा रिलेशन है, इसके बिना मैं अधूरी हूँ, मेरे बिना ये अधूरा है, मेरी अवेकनिंग हो जाएगी, फिर इसकी अवेकनिंग हो जाएगी, फिर मैं इनर वर्क कर लूँगी, फिर हमारा यूनियन हो जाएगा। और इसी तरह की ट्विन फ्लेम बुलशिट जो इंटरनेट पर है, उसको आप देख कर अपना सारा टाइम इसके ऊपर बर्बाद करते चले गए। मेरा ट्विन फ्लेम है तो मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती, मेरा यूनियन नहीं होगा तो मेरा लाइफ पर्पज सॉल्व नहीं होगा, इस वजह से आप इसको चिपके रहे, बिना कारण के इसके ऊपर अपना टाइम बर्बाद करते रहे, टेंशन लेते रहे और ओवर गिविंग करते गए। सालों आपने इसको बर्बाद कर दिया और मिला आपको अंत में अभी कुछ भी नहीं मिला। अभी भी अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, रेजोनेट कर रहे हो, लटके पड़े हो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के चक्कर में, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। इस रिलेशनशिप में ये व्यक्ति अगर ऐसा है तो ये बदल के शिव भगवान नहीं होने वाला, इसकी कोई अवेकनिंग नहीं होने वाली। प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए और अपने आप को एक रियलिटी चेक दीजिए। और भी आपको कन्फ्यूजन है तो यू कम टू मी, मैं आपकी जितनी भी गलत फहमी है सारी आपकी पर्सनल रीडिंग में दूर कर पाऊंगी। तो ये थी रीडिंग हमारी पाइल नंबर 1 के लिए। अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 के। 2 के लोगों ने क्या गलती की प्यार में। पाइल नंबर 2 पर हमारे पास जो कार्ड आए हैं, एम्परर कार्ड है, 3 ऑफ स्टेप्स यानी 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, 5 ऑफ स्टेप्स या 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, जजमेंट कार्ड है और डेथ कार्ड है। वाह, ये तो पहले से ही मामला गड़बड़ी था शुरुआत से ही। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, देखिए जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे थे ना, मोस्ट प्रोबेबली ये व्यक्ति एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति था, ओवर कंट्रोलिंग व्यक्ति था, ठीक है। इसके अंदर कोई इमोशन थे भी नहीं, ये हमेशा से इमोशनली अनअवेलेबल था, बहुत ही रूड नेचर का। लेकिन आप ना 3 ऑफ स्टेप वॉन्ट्स थी, मतलब फिर भी इसके साथ फ्यूचर प्लानिंग किए जा रहे हो। इस व्यक्ति का ध्यान सिर्फ अपने फाइनेंसेस पे, अपने सेल्फिश है, ये अपने मेरा फैमिली, मेरा बिजनेस, मेरा करियर, मेरा पैसा, मेरी बॉडी, मेरी हेल्थ, ये व्यक्ति सिर्फ सेल्फ पर, खुद पर मतलब कि फोकस्ड रहा। लेकिन आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर प्लान कर दी। इसने चाहे आपको कुछ बोला या नहीं बोला, लेकिन आप बस हवा में प्लान बनाए जा रहे हो। और ये व्यक्ति ना, मैं आपको एक और भी बात बताती हूँ, ये व्यक्ति कैसा पार्टनर चाहता था अपने लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पार्टनर चाहता था जो खूब पैसा कमाता हो। ये व्यक्ति काफ़ी मनी माइंडेड है और ये ऐसा ही पार्टनर चाहता था जो खूब पैसा कमाता हो और इसी की तरह मतलब बहुत ही वेल टू डू हो, इंडिपेंडेंट पर्सन हो। लेकिन आप वैसे थे नहीं। आप ना प्लानिंग तो आप बहुत बनाते हो, लेकिन आप बहुत अधिक खुद पे फोकस नहीं हो, आप हमेशा दूसरे लोगों पर फोकस रहे। और ये व्यक्ति आपको शुरू से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था हर तरीके से, लेकिन आप ना इस चीज़ को समझे नहीं कि ये आपको कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप इस बात को समझे ही नहीं। और आप इस व्यक्ति के ऊपर प्यार लुटाए जा रहे हो, पेरेंटिंग किए जा रहे हो, मदर की तरह, फादर की तरह इसका ध्यान रख रहे हो, ठीक है। और ये आपको कई बार नीचा दिखाता होगा, आपका मतलब
लोगों के सामने डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, खुले आम आपका डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन आपने इन सब चीज़ों को अवॉइड किया। पता नहीं आप किस दीवानगी की हद में थे कि इसके सामने इसकी सारी गलतियां आपको नज़र आ रही, फिर भी आप इसको अवॉइड किए जा रहे हो, इसकी गलतियों को अवॉइड किए जा रहे थे आप। ठीक है, तो ये आपने बहुत ही गलत काम किया। और ये व्यक्ति सिर्फ सेल्फ पर फोकस रहा, पर आप इसके साथ ज़िंदगी भर की प्लानिंग आप इसके ऊपर बनाते रहे। आपकी कोर वैल्यूज़ को भी ये व्यक्ति ना मैच नहीं करता था। मतलब इसकी कोर वैल्यूज़ अलग है, आपकी कोर वैल्यू, पैसों को लेकर इसकी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, मैरिज को लेकर इसकी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है। शुरू से ही आप दोनों की कोर वैल्यू सिद्धांत मैच ही नहीं होते थे। तो आपको वहीं पर समझ जाना चाहिए था कि इस व्यक्ति की और मेरी कोर वैल्यूज़ मिलती ही नहीं है, तो फिर मैं इसके साथ कैसे किसी फ्यूचर को प्लान कर सकती हूँ। लेकिन आपने इन बेसिक चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दिया, और इस व्यक्ति को आपने ना ऊपरी तौर पर आप इससे इम्प्रेस हो गए। मतलब इसके रंग रूप से, इसकी या फिर इसकी व्यक्तित्व से, या इसके पैसे से, इसकी पोजीशन से, इसके पावर से आप इतने इफेक्टिव हो गए ना कि आप एकदम रश कर गए इस रिलेशन में कि बस अब यही है, यही फाइनल है मेरा तो। और बिना सोचे समझे आपने इसके साथ में फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स कर ली, जबकि ये व्यक्ति कभी भी इस तरह से आपके साथ में इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। और इस वजह से क्या हुआ कि आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन हो गई इस व्यक्ति से कि मैंने तो आपके साथ पूरी लाइफ प्लान कर ली, आपने तो मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। फिर आपके झगड़े होने लगे। ये ऑलमोस्ट एक तरह का वन साइडेड एफर्ट था। आप वन साइडेड एफर्ट लगाते रहे और बहुत लंबे समय तक अपना समय बर्बाद करते रहे, और जब बदले में इस व्यक्ति ने आपको अटेंशन नहीं दिया या उस तरह का इसने रेस्पेक्ट नहीं दिया जैसा कि सॉरी आप चाहते थे, तो फिर आपकी और इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये आपके साथ कुछ करे, क्योंकि आपने बहुत कुछ कर दिया है और ये आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहे थे, और इनको करना भी नहीं था, कभी भी नहीं करना था। तो फिर आप दोनों की जो है इसमें लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और फिर बाद में, क्योंकि मैंने कहा कि कोर वैल्यूज़ ही अलग हैं, उनके अपने वैल्यूज़ अलग हैं, उनके सिद्धांत अलग हैं, आपके सिद्धांत अलग हैं, तो सैद्धांतिक रूप से आप बिल्कुल डिफरेंट होने की वजह से आपके अंदर काफ़ी लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे। लेकिन जब लड़ाई झगड़े हुए तब भी आपको समझ जाना चाहिए था कि इसके और मेरा माइंडसेट नहीं मैच होता है, तो मुझे इससे अपने आप को अलग कर लेना है। लेकिन आपने स्टिल वो नहीं किया, आप नैगिंग करते रहे। नैगिंग करने मतलब आप बोल बोल के इनको सुधारने की, चेंज करने की कोशिश करते रहे कि मैं इसको चेंज कर दूंगा और मैं अपने बिहेवियर से इसको चेंज कर दूंगा। फिर साम दाम दंड भेद से आप इस व्यक्ति को चेंज करने पर लग गए कि मैं इसको प्रवचन दे देकर ठीक कर दूंगा, या फिर मैं इसको बार बार बहुत ब्लेम कर करके तुम यहाँ गलत, तुम वहाँ गलत, तुम वहाँ गलत, तो ब्लेमिंग कर करके मैं इसको ठीक कर दूंगा। नहीं तो फिर मैं ड्रामा कर करके, रो के, इस तरह से करके मैं इसको ठीक कर दूंगा। लेकिन आपका कोई भी वार, कोई भी हथियार इस व्यक्ति पे काम नहीं आया, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऐसा व्यक्ति, ऐसा ही सभी ऐसे होते, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन आपने साम दाम दंड भेद हर चीज़ अपनाई इसको मारने के लिए, मतलब इसको चेंज करने के लिए। लेकिन ये व्यक्ति इतना एडमेंट था, जैसा है वैसा ही रहेगा, मैं चेंज नहीं हो जाऊंगा, मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं, इस तरह का ये व्यक्ति था। तो आपने बिना कारण के अपना एफर्ट लगाया, टाइम बर्बाद किया इस व्यक्ति को चेंज करने पर, जो कि ये व्यक्ति कभी नहीं हुआ। और इतना होने के बावजूद भी आपको जजमेंट और डेथ, इसके बावजूद आपको इसको छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने पता नहीं क्यों, जैसे ऐसा लगा कि जैसे दुनिया का ये आखिरी व्यक्ति, अगर ये नहीं मिला तो फिर पता नहीं कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। आप लगातार ना क्वेश्चनिंग करते रहे, इधर उधर टाइम वेस्ट करते रहे कि मेरा इसके साथ क्यों नहीं जमा। मतलब शायद आप इधर उधर भटकते रहे और क्वेश्चन के आंसर पाने की कोशिश करते रहे, और आप इसके साथ में अपनी शायद में भी हीलिंग्स करने की कोशिश कर रहे हो, इसके साथ अपना कर्मा डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, इसको फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हो, इसके हिसाब से अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो। आपने तमाम तरह की उलझने पैदा कर ली इस व्यक्ति को लेकर, ठीक है। पहले इसके ऊपर आपने इसको चेंज करने के सारे प्रयास कर लिए, इसको अपने कंट्रोल में लेने के सारे प्रयास कर लिए। वो जब फिर वो कुछ भी नहीं हो पाया ना, तो फिर आप लड़ाई झगड़ा करना, फिर उसके बाद ब्लेमिंग करना, ये नहीं कि छोड़ दें, आप उसके पीछे पड़े रहे उन सब चीज़ों के। तो बहुत सारा आपने टाइम इसके ऊपर बर्बाद किया। और इस व्यक्ति ने आपको, जब भी आपने ये सब किया, इस व्यक्ति ने आपको बार बार वार्निंग दी, ब्रेकअप की बार बार वार्निंग दी होगी। इसने बोला भी होगा आपको, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे बदलने की कोशिश मत करो। इस व्यक्ति ने कई बार ना आपसे बातचीत करना बंद कर दिया होगा, आपको ब्लॉक कर दिया होगा, आपको अनफ्रेंड कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप पता नहीं
इतने ज़्यादा को डिपेंडेंट थे या आपकी आंखें बंद थी या पता नहीं ऐसा क्या था कि आपको यही था कि एक बार इसके माइंड में मेरी जो फिलॉसफी है वो घुस जाए, एक बार ये मुझे अच्छे से समझ जाए तो मैं इस रिलेशनशिप को कैसे न कैसे करके मैं सर्वाइवल मोड में लेके आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। और आप फिर पैसिव एग्रेशन दिखाते थे। पैसिव एग्रेशन मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट करना, मुंह चढ़ा लेना, बात नहीं करना, ठीक है। और इस व्यक्ति ने आपकी इन सब चीज़ों की भी कभी कोई परवाह नहीं की और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के बाद में इस रिलेशन का खात्मा हो गया। इसमें आपकी गलती ये रही कि आपने इस व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया और कि मैं इसको किसी न किसी तरह से बदल दूंगा, कि मैं इसको किसी न किसी तरह सुधार दूंगा, मैं इसकी थिंकिंग पैटर्न को बदल दूंगा, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। आपने अपना केवल इसके ऊपर वक्त ही बर्बाद किया। तो ये थी रीडिंग, आपने क्या गलती करी इस प्यार में। होप ये रीडिंग आपको समझ में आई होगी। आइंदा ऐसी गलती ना करें, रिलेशनशिप्स में ऐसी गलतियां आप ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, यू जस्ट कम टू मी। टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊंगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, वास्तु दोषों को मिटाने के लिए और ओवरऑल आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, घर के लोगों का मन अशांत रहता है, घर में झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है या ओवरऑल घर की एनर्जी आपको डिस्टर्ब्ड लगती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर किया है वास्तु दोष निवारण और ग्रह शांति मिनी हवन किट, हमने इसको नाम दिया है। आप इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूँ मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माय माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे
जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए।